सरकार नहीं कस पा रही है माफियाओं पर चाबुक किए जा रहे हैं भूमिधरी जमीनों पर अवैध कब्जे। भुक्तभोगियों द्वारा रोके जाने पर दी जा रही है परिवार सहित जान से मारने की धमकियां। प्रयागराज देवकृष्ण द्विवेदी चीफ की रिपोर्ट। प्रयागराज, जहां सरकार में सुखचैन की जिंदगी जीने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वही भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य से लोगों द्वारा मना करने पर दी जाती है परिवार सहित जान से मारने की धमकियां और इस तरह लोगों की नींदें हराम होने चली हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि इस तरह दुश्वार जिंदगी जीने से तो बेहतर है मौत। इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच मौजूदा योगी सरकार में होने लगी हैं। ठीक इसी तरह का मामला बारा थाना अंतर्गत ग्राम सभा असरवाई में बिंद परिवार की एक महिला जगती देवी पत्नी राधेश्याम के द्वारा भी सुनने को मिल रहा है। आरोप है कि उक्त महिला द्वारा एक भूमिधरी जमीन आराजी संख्या 346 भूमि का पंजीकृत बैनामा कराया गया था, जिस पर भूमाफियाओं की निगाहें टेढ़ी हो गई और उसे अवैध रूप से कब्जा करने का मन बना लिया। से रोड चित्रकूट गई है, उस पे आपका 52/50 का लगभग प्लाट है। हाँ। तो उसमें आपको बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप उसको विस्तार से बताएं। वहीं नीबी लोहरा गांव की एक मुन्ना सुशील कुमार उर्फ मुन्ना पांडे दबंग भूमाफिया हैं, जो कि उनका नंबर 344 है और हमारा 346 नंबर है। अभी 12 तारीख को नाप भी हम करवाए हैं, धारा 24 की फरमाइश करवाए हैं, जिसमें उनका बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसके बावजूद रात में चोरी छिपे वो कभी शुरू में माटी गिरवाए, फिर उसके बाद 3-4 फीट दीवार उठवा लिए। अभी 12 तारीख को जब हम नाप करवाए, 14 तारीख को वो 3-4 सामने से चद्दर उतरवा लिए कब्जा करने के उद्देश्य से। जब उनके पास हम गए, 3-4 बार गए और कहे तो बताया कि बदतमीजी से बात किए, जो कि उनके 2 और लड़के हैं जिनका नाम है सचिन पांडे, राहुल पांडे, मुन्ना पांडे के ये 2 लड़के हैं। वो भी गाली फक्कड़ से बात किए, जो कि मेरे पास वीडियो भी है। और वो बोले कि हम यहाँ के गुंडा हैं, दबंग हैं, ये जिसकी चाहे हम उसकी ज़मीन ले सकते हैं। जबकि हम थाने पे एप्लीकेशन दिए और एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, खाली आश्वासन हमें मिलता रहा और बाकी कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। जबकि ज़मीन हम रजिस्ट्री अपने माताजी के नाम से करवाए हैं, श्रीमती जगोती देवी के नाम से, और दाखिल खारिज भी है, स्टे भी है। स्टे होने के बावजूद भी स्टे इस बार हम लेके आए हैं 8/5/2025 को हमें दोबारा स्टे मिला है, जो कि 14/8/2025 तक है। इसके बावजूद वो चोरी छिपे थाने पर से मिल करके वो रात को निर्माण करता है और फिर 14 तारीख को चद्दर भी लगा दिया। तो जैसे यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहे, तो यहाँ के उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार से आप क्या मांग करेंगे? योगी सरकार से हमें शिकायत नहीं है, उनसे बहुत उम्मीद और सहारा है, लेकिन निचली स्तर के जो भी कर्मचारी गण हैं वो ध्यान हमारी बातों पे नहीं दे रहे हैं। जबकि हमने 2 बार उसके खिलाफ थाने पे एफआईआर दिया है, जो कि ऑनलाइन किया है, एसडीएम साहब के यहाँ से भिजवाए हैं, फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं। वो जब जाते हैं थाने पे वो चद्दर चढ़ा लिया, गए, बताया कि अरे यार तुम घबराओ नहीं, ज़मीन तो तुम्हारी, ऐसे हीला हवाली देते रहते हैं। 4 फीट दीवार खिंचवा लिया है और जान से मारने की धमकी देता है कि अभी थाने पर जाओगे, अगर तुम कहीं निकलवाया तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है, तुम भोर में ड्यूटी जाते हो, तुमको हम रास्ते में मिलेंगे। इस तरीके से धमकी देता है और वो भूमाफिया है। आपका तहसील, थाना और गांव कौन सा है? ग्राम असरवई, पोस्ट चामू, थाना बारा, जिला प्रयागराज। तहसील कौन? बारा। तहसील बारा है। नाम क्या है आपका? वीरेंद्र कुमार बिंद।